प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक देवरानी एक जेठानी थी। तो एक देवरानी एक जेठानी थी। तो जो देवरानियां थी वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। चर्चा भजन में उसे बहुत मन लगता था, भगवान के भक्ति में। कहीं भी चर्चा होता था तो वो चल जाती थी और जाके समय दे दिया करती थी, घर के सारी काम करके, और उसके बाद चर्चा में वो चल जाती थी। जो जेठनिया थी वो देवरनिया से बहुत जलती थी। जो जेठनिया थी वो सुबह उठ के पहले भोजन करती थी, उसके बाद कोई काम करती थी। आपस में पूजा पाठ के लिए झगड़ा होने लगा। बड़ी वाली कहने लगी कि हम इसको साथ नहीं रहेंगे, हमको अलगे कर दीजिए। ये बड़ी पूजा पाठ करती है, गली घूरने के जाती है और कहती है पूजा पाठ करने जाते हैं, चर्चा में जाते हैं। चर्चा क्या होता है? और यही चर्चा होता है जो दूसरा ही जाके 3 घंटा बैठ के आती है। हम इसको साथ नहीं रहेंगे। एक गुरु भाई बहना, मुझे बड़े वाले थे, बड़े वाले पंचायती बैठा के और छोटी वाली के अलगे कर दिए। अलगे कर दिए, दोनों भाई में बंटवारा हो गया। बीच आंगन में डलवारी खिंचा गया। इस तरफ के लोग उस तरफ नहीं, उस तरफ के लोग इस तरफ नहीं। छोटी वाली के भी बाल बच्चा था, बड़े वाली की भी बाल बच्चा था। देखिए गुरु भाई बहना, जब अलगे हो गए तो छोटी वाली के जो पति थे वो बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो बड़ी वाली पूरा करने लगी कि अरे बाप, ऐसी बीमार पड़ा, ये बेईमान थी, देहचोर था, कोई काम नहीं करना चाहता था, सुकुमार था, तो बीमार पड़वे करेगा नहीं? कैसे बीमार पड़ेगा? काम करना पड़ा तो बीमार पड़ गया। इधर खाता था 2-2 किलो एक शाम में, अब अलगे हुआ तो पाव भर खा के रह जाता है, इसलिए बीमार पड़ गया। अब बीमारी के कारण बेचारी छोटी वाली कर्जा महाजन लेके अपना पति को इलाज करवा दी। दीदी देखिए, दीदी बीमारी जो है कितनो बड़ा लोग रहता है उसको तोड़ देता है, तोड़ देता है, बीमारी बर्बाद कर देता है। अब छोटी वाली कर्जा महाजन से एकदम शरीर को बोझ बना ली। अब क्या होता है दीदी कि भगवान जो है, भगवान अपने भक्ते से परीक्षा लेते हैं। भगवान दूसरा से परीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान अपने भक्त से परीक्षा लेते हैं। छोटी वाली क्या करती है कि बेचारी दुखरा मजूरी करने लगी, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं छोड़ी। कहीं भी चर्चा होता था तो चर्चा में चलिए जाती थी। चर्चा को कभी भी उल्लंघन नहीं की। भगवान को ये नहीं बोली कि हे भगवान, इतना हमको दुख दे दिए, अपने भक्त को परीक्षा ले रहे हैं। सीधा उसको हिम्मत था कि हे भगवान, ये दुख तो सबके साथ होता है,
कोई के छोटा कोई के बड़ा। तो मेरे पति बीमार पड़ गए, तो बीमारी तो किसी के शरीर में हो सकता है। हे भगवान, आप दुख दिए, आप ही हरण करिए, मेरा पति को ठीक कर दीजिए। मेरा 5 चुटकी सिंदूर जो है वो मांग में भरल रखिए। हम सुहागिन बन के 16 श्रृंगार में सज के पति के साथ रहे, जीवन बितावे। बेचारी भगवान से यही प्रार्थना करती थी। जब भी चर्चा में जाती थी भगवान से दया मांगती थी कि हे भगवान, अपना दया दृष्टि मेरे आंचल में भर दीजिए। मेरा नैहर ससुराल का सुख सब मेरा आंचल में भर के रखिए, यही मांगती थी। धीरे धीरे समय बीता तो बड़ी वाली जो थी, बड़ी वाली के एक वो बेटा के शादी हुआ। छोटी वाली की नहीं पूछी, छोटी वाली के अपने बेटा के शादी में नहीं पूछी। छोटी वाली बहुत रोती थी कि भाई हमको नहीं पूछा। अब क्या होता है दीदी, बेटा के बियाह के खुशी में कहती है पूरा गांव में कि ए दीदी, ए मैया, हम बेटा के बियाह किए हैं तो शिव गुरु के चर्चा करवा रहे हैं, हमको घर चर्चा में जरूर आइएगा। सब लोग बोले कि हाँ, काहे नहीं आवेंगे भाई, आवेंगे चर्चा में। सब लोग चर्चा में गए, सब लोग चर्चा में गए दीदी। तो जो छोटी वाली देवरनिया थी वो बाहर दरवाजा पर बैठल थी, तो लोग आ रहे थे। तो सब लोग कहते हैं कि अरे आपके गोतिवा के यहाँ चर्चा है, आप नहीं जाइएगा। छोटी वाली कहती कि हम गरीब आदमी कैसे जाएंगे चर्चा में, हमको बुलावा नहीं दिया है। इतना ही में एक आदमी कहते हैं कि अरे ये कैसा बात करते हैं, जो सच्चा शिव भक्त है वो बुलावा नहीं खोजता है। चर्चा तो चर्चा होता है, चलिए हम लोग चल रहे हैं, आप भी चलिए। अरे सबके प्रसादी देगा, आपको नहीं देगा, चलिए। ये कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। एक गुरु भाई बना, सब लोग तो जानते थे कि बेचारी बड़ी अच्छी गाती है, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी कहती है। तो इसीलिए दीदी उसको हाथ पकड़ लिए और लोग के मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो अपना जेठानी के यहाँ चल गई चर्चा में। जब चर्चा में बैठ गई दीदी तो क्या होता है देखिए। चर्चा में बैठ गई, सब लोग चर्चा करने लगे। जब इसका आवाज सुनी जेठनिया तो उसका कलेजा में लहर उठ गया कि अरे बिना बोलैले हमको कि हाँ आ गई चर्चा में, बिना बोलैले हमको कि हाँ आ गई चर्चा में। लगता है अपने आई है कि बालों बच्चा के लेके आई है, और ये सोच रही है कि 2.5 किलो उसको ही प्रसादी मिलेगा, खीर और पूड़ी मिलेगा। हम भंडारा रखे उसके लिए नहीं, पूरा गांव के खिलाने के लिए। एक गुरु भाई बहना, चर्चा संपन्न हो गया। चर्चा 4 गो छोटी वाली के बाल बच्चा था। चर्चा संपन्न हो गया। कहते हैं दीदी गरीबी सब करवाता है। चर्चा संपन्न हो जाने के बाद प्रसादी बंटने लगा। तब बेचारी के बाल बच्चा तंग कर रहा है कि मामी प्रसादिया हमको भी मंगवा दो ना। ए बेटा रुक जाओ ना, प्रसादिया देवे करेंगे। बेचारी रुकी 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 रुकी, सबके प्रसादी जेठनिया बांट दी। लेकिन जब एक खड़ा है तो कहती है कि ए कल मुही, हम तुमको बुलाए थे जब मेरे घर आई हो। अरे जा सीधे निकल जा मेरे घर से, बड़ा आई हो। अरे तुम्हारे लिए मेरे घर में चर्चा नहीं था, हम तुमको बुलावा नहीं दिए थे, फिर भी मुंह उठा के चलाई हो। जाएगी मेरे घर से या धक्का मार के निकाले। एक रुपया बेचारी चुपचाप देवरनिया निकल गई और सब लोग दंग रह गए देख के कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, इतना प्रसादी दे देते तो क्या घट जाता उसको।
दूसरा लोग कहने लगे कि ए गुरु बहना, मेरा प्रसादी में से आप बच्चन को दे दीजिए। बेचारी हाथ जोड़ के माफी मांगती कि बहना माफ कर दीजिए, हम नहीं लेंगे प्रसादी। बच्चा को अपना घर में बैठा के और बोलती है कि ए बेटा, प्रसादी है ना तुमको चाहिए, हम प्रसादी ला के देंगे तुमको। तुरंत आते हैं, पैर हाथ धोई और पैर हाथ धो के शाम होने वाला था, भोलेनाथ के मंदिर में चल गई। यही बैसाख के महीना था दीदी। भोलेनाथ के मंदिर में चल गई। अब भोलेनाथ के मंदिर में जब गई तो भोलेनाथ के मंदिर में तो कलश रखा हुआ था, घड़ा जो पानी वाला रखाता है भगवान के, जो पानी पूरे ये तपिश में गिरते रहता है, घड़ा रखा रहता है, रखल था। लोग भगवान के भोलेनाथ के चरण में बेल चढ़ाए थे। 4 गो बेल चढ़ल था दीदी। तो बेचारी देवरनिया सोचती है कि अरे 4 गो बेल चढ़ा हुआ है, वो बेल यदि उतार के लेके चल जाएंगे तब बाल बच्चा के हम प्रसादी के रूप में सबके दे देंगे। देखिए दीदी, भगवान का महिमा अपरंपार। कोई नहीं जानता है किसके पैर से लक्ष्मी आ जाते हैं, किसके पैर से लक्ष्मी चले जाते हैं। अब क्या होता है, बेचारी बेल को अचरा में रख ली, बेल को आंचल में रख ली। कोई लोग मिश्री और बतासा चढ़ाए थे, वो भी उतार ली। चुट्टी लगल था दीदी, चुट्टी के हटा के बेचारी थोड़ा सा रख ली। आई घर तो अपना पति के भी प्रसादी दे दी मंदिर से लाके, और बच्चन के भी दे दी। और बेल कहती है कि ये जी देखिए ना, 4 गो बेल चढ़ल था जी मंदिर में, बेल को तोड़े। उसके पति कहते हैं कि लाओ ना, हम तोड़ते हैं। ए जी, अभी तो आपका तबीयत ठीक हुआ है, आपको हम बोले हैं ना कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। दुखे ना करेंगे जी, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं ना, थोड़ा दिन और सही। भगवान दुख दिए तो हरण वही करेंगे, हम बेल तोड़ते हैं। बेचारी बेल को चूरने लगी। बेल के चूरती है दीदी, तब बेल छलटा छूट गया और अंदर से एकदम पत्थर के समान टनाटन कर रहा है। अपना पति के दिखाती है कि देखिए ना जी, पीला तो झलक रहा है लेकिन बेल तो लगता है कि अजीब दिख रहा है। उसके पति देखे तो कहते हैं कि अरे पानी में घोर के देखो ना। पानी में घोरती है दीदी तो सोना दहक रहा है। छोटे छोटे बेल था, 4 गो बेल में सोना भरा हुआ है। अभी क्या करती है कि पति के दिखाई, पति कहते हैं कि ये तो सोना है। हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरा दुख हरण कर लिए, आप मेरा दुख हरण कर लिए। हे भोलेनाथ, आप तो बहुत बड़ा उपहार हमको दे दिए। सुबह में उठ के और जाके मंदिर में दोनों पति पत्नी मिल के मंदिर के साफ सफाई किए। भगवान ने भोलेनाथ के जल चढ़ा के, बेलपत्री चढ़ा के पूजा पाठ बड़ी बढ़िया से की। उसके बाद थोड़ा सोना ले जाके और बेच के जितना कर्जा महाजन था सबसे पहले बेचारी कर्ज को धोई। जो कर्जा वाला ले थे वो कहने लगे कि भाई इतना जल्दी कर्जा कैसे चुका दिया। तो भाई कर्जा चुका दिए, जेवर गहना मेरे पास था वो बेच खोच के कर्जा आप लोग को चुका रहे हैं। सब लोग बोले चलिए बढ़िया है, बढ़िया के बात है। लेकिन जो देवरनिया है छोटी वाली, वो कहती है कि ये जी इतना जल्दी यदि घर द्वार बनावेंगे तो लोग जो है हाहास कर देगा। उसके पति कहते हैं कि भगवान ने दिए हैं तो लोग के हाहास करने से क्या होगा।
भगवान हमको दिए हैं। सबसे पहले छोटी वाली थोड़ा सा और बेच के एगो दुकान कर दी। उसके पास एक सहारा हो गया, रूंजी पूंजी जमा हो गया। दुकान करके खिचड़ी परोस के दुकान कर दी, जनरल स्टोर, और पति पत्नी दुकान को चलाने लगे। सब लोग कहने लगे कि भाई बड़ी जल्दी आप आगे विकास कर रहे हैं, कर्जा महाजन भी भर लिए और दुकान भी कर लिए, आपका दुकान भी जम गया, बड़ी चलता है। तो हाँ, भगवान की महिमा है, ऊपर वाला की महिमा। मंदिर का दीवार टूटा हुआ था दीदी, मंदिर का दीवार टूटा हुआ था, कुत्ता बिल्ली हेल जा रहा था मंदिर में। छोटी वाली जो है वो अपना पति से कहती है कि ये जी घर द्वार तो बनाइबे करेंगे, मंदिर का दीवार टूटा हुआ है, जो भगवान ने दिए हैं उसी को ऊपर कुत्ता मुत रहा है, चाट रहा है, तो क्यों ना भगवान के हम एगो मंदिर बनवा दे। पति बोले कि ए बहुत अच्छा कर रही हो। गांव वाला से सबसे बोली कि ए भैया, ए चचा, ऐसा है कि ये मंदिर को हम बनवाना चाहते हैं, कितना रुपया लगेगा? लोग बताए टारगेट कि भाई 1,00,000 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। लेकिन ये भाई मंदिर बनवा रहा है तो जरा बाउंड्रियों मरवा देना, भगवान के परिक्रमा करने में आसान होगा। ये नहीं कोई देखा कि बेचारा गरीब आदमी है, बाउंड्री मंदिर बनवा के बाउंड्री कैसे मरवाएगा, चारों तरफ ओसारा भी गिरवा देना। बोला कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो वो कर देंगे। बेचारा मंदिर बनवा के चारों तरफ ओसारा गिरवा दिया, ओसारा भी ढलवा दिया। ढलवा के कहता है कि भाई आप लोग का सहमति मिले तो हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे। पूरे गांव का लोग सहयोग किए कि भाई हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कराने में मदद करेंगे, पैसा तो नहीं देंगे लेकिन मदद करेंगे शरीर से। छोटे वाला भाई जो थे कहते हैं कि भाई उतना ही जरूरत है। बड़े धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा करवाए। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो जितना पैसा आया मंदिर में दान के, प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, कपड़ा पैसा सब ब्राह्मण के दान कर दिए। किसी का कन्या कुमारी था, उसके ब्याह के नाम पर दान कर दिए कि भाई ये पैसा हम नहीं लेंगे, हम करवाए हैं लेकिन ये पैसा हम नहीं रखेंगे। फलना गरीब है, उनका बेटी कुमार है, उन्हें दान कर देते हैं, लीजिए अपना बेटी का ब्याह करिएगा। ए गुरु भैया, अब देखिए क्या होता है, बेचारी अपना घर भी बनाने की शुरू कर दी। साल 2 साल 3 साल समय बीता, अपना घर भी बना ली। अब जैसे जैसे ये उन्नति कर रही है दीदी, वैसे वैसे बड़ी वाली दने सास पुतों में झगड़ा होने लगा, आपस में कलह फैल गया, सांझ का समझौती नहीं पड़ने लगा, सुबह में झड़ुआ नहीं पड़ने लगा और घर में कलह बढ़ गया। अब खाना बनता है तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अब उसके घर में लक्ष्मी माता जो हैं प्रवेश नहीं कर रहे हैं और लक्ष्मी माता उल्टे पांव से उसके घर से निकल रहे हैं। इसका घर जब ढला गया, प्लस्तरा हो गया, पेंट हो गया, तब पूरे गांव वालों के कहते हैं कि भाई मेरा घर में गिरी प्रवेश है। अब गिरी प्रवेश के साथ साथ पूरा लोग आ रहे हैं मेरे घर में चर्चा करवाने के लिए। सब हम धूमधाम से चर्चा भी कर रहे हैं। सब लोग बोले कि भाई बड़ी वाली तो न्योता तुमको नहीं दी, लेकिन तुम काहे दे रही हो बड़ी वाली के न्योता? छोटी वाली कहती है कि हम छोटा हम तो गिरबे करेंगे। अरे उन्हीं का तो दिया हुआ हमको सब धन संपत्ति है, तो छोटी वाली के तो नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बड़की के तो पूछवे करेंगे, उन्हीं का दिया हुआ मेरा संपत्ति है। सब लोग बोले कि भाई ऐसा काहे है, वो क्या दे दिया?
तो देखिए गुरु भैया बहना, सबके बताते हैं, गांव वाले थे, जब वो दीदी 3 साल पहले 4 साल पहले चर्चा करवाई थी बड़ी वाली हमको जेठानी, तो उनके पास बहुत धन था और घमंड में हमको नहीं पूछे थे और हमको प्रसादी नहीं दिए थे, लेकिन हम सोचे कि बाल बच्चा के मंदिर से जाकर प्रसादी लाके और बाल बच्चा के दे देंगे। और मंदिर गए तो देखते हैं कि 4 गो बेल पड़ा हुआ है और चारों बेल लाए और चारों बेल के चूरे तो सोना भरा हुआ था। तो उन्हीं को दे दिया हुआ ना संपत्ति है, हमको प्रसादी दे देते, हमको मान सम्मान देते, तो आज हमको इतना धन नहीं होता। उस सोना के बेल तो कोई और लेके जाता, हम थोड़ी लाते। सारे लोग उनका मुंह देखने लगे और कहने लगे कि सोना के बेल, सोना के बेल। तो हाँ, हमको सोना के बेल मिला भगवान के मंदिर में। सब लोग मना किए, लेकिन जेठनिया के पूछने गई। जेठनिया बड़ा लोग के फिर कहाँ सब कुछ झक जाता है। जेठनिया कहती है कि हम आइबे करेंगे छोटकी, हम तुम्हारा गिरी प्रवेश में भी आवेंगे और चर्चा में भी आवेंगे। जब छोटकी बड़ी वाली जेठानी आई तो उसका बहुरिया कहती है कि हम वो आवेंगे सासू माँ, हम भी आवेंगे। उसका जेठ भी कहते हैं कि हम भी आएंगे। सारा परिवार इधर आए, पूरा बढ़िया से इनका कार्य निभा गया। बेचारी अपना जेठ जेठानी के कपड़ा लता दे के चलाई, सब परिवार के कपड़ा दी, बहुरनिया के भी कपड़ा दी। उसके बाद उसका मन में लगल था कि अरे इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब बड़ी वाली आने जाने लगी तो कहती है कि ये छुटकी, एक बात पूछते हैं हमको बताओ ना। क्या बात है दीदी, बताइए, बोलिए। बड़ी वाली बोली, ए छुटकी, इतना धन संपत्ति तुमको पास कैसे आ गया रे, कहाँ से आया इतना धन रे? बताओ, जब बंटवारा हुआ तो तुम्हारा पति बीमार पड़ गए, तू कर्जा महाजन दुनिया में के ले ली, डूब गई। कर्जा महाजन भी 5 लाख रुपया कर्जा हो गया, तो 5 लाख तोड़ दी कर्जा, और उसके बाद तुरंत दुकान कर दी। दुकान से कितना का आ गया तुमको रे, जो घर भी बना ली, भगवान के मंदिर बना दी, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, गिरी प्रवेश भी करवा ली, और सारा परिवार आया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब दे के चलाई, खाना बढ़िया से पूरा गांव को खिलवाई। कहाँ से इतना रुपया तुम्हारे पास आया, सच बताओ, तुम्हारा पति के कसम। यदि तू नहीं सच बताएगी तो सोचो तुम्हारा पति को कसम दिए हैं। देवरनिया भगवान के साक्षी मान के और कहती है कि भगवान, ये जब पूछ रही है तो गांव वाले को बताए हैं, इसको भी सच बता देते हैं। बोली कि देखिए दीदी, आपके घर हम चर्चा में गए तो आप हमको निकाल दिए, प्रसादी नहीं दिए दीदी। तो हम मंदिर में गए, बाल बच्चा के खिला के वहां से बेलपतइयो होगा तो बच्चा के चबाने के लिए दे देंगे, क्योंकि मेरे घर उस दिन एक दाना नहीं था खाने के लिए। मेरे घर एक दाना नहीं था और मेरे घर चूल्हा नहीं जला था, मेरा बच्चा भूखा था। आपके यहाँ हम चले गए चर्चा में, आप इतनी सी भी प्रसादी दे देते तो मैं अपने बच्चे को खिला के पानी पिला देते, तो दिन क्या रात भी गुजर जाता। लेकिन आप जब नहीं दिए तो मंदिर गए तो 4 गो बेल था, चारों बेल हम उठा के ले आए, प्रसादी भी ले आए वहां से जो लोग चढ़ाए थे। तो वो प्रसादी हम अपना बाल बच्चा के दे दिए, पति को भी खिला दिए, और बेल जब चूरे तब बेल में से खाली सोना निकला, खाली सोना निकला। अब वो कहती है कि ऐसा करो ना,
हमको भी तुम नहीं देती प्रसादी, तुम तो जानती थी कि प्रसादी नहीं देते, तब हमको भी, हम भी जाते वैसे से। ऐसा है कि हम कल चर्चा रखते हैं, हमको भी प्रसादी मत देना। बोली देखिए दीदी, आप जो किए सो हम कैसे कर सकते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है। एक गुरु भैया बहना बड़ी वाली चर्चा रखी अपना घर में, सास और पुतोह दोनों में झगड़ा हो गया, फिर भी जबरदस्ती रखी बड़ी वाली चर्चा, और छोटी वाली को बुलाई। छोटी वाली गई, छोटी वाली गई तो कहती है कि देखो बहन, हम चर्चा रखे हैं आज, तुमको हम बुलाए हैं, लेकिन अब तुम चर्चा रखना, सो हमको नहीं बुलाना, हम जबरदस्ती आवेंगे। ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसने करेंगे, और क्या। चर्चा में बुलवा ली, मान सम्मान देके, और गुरु ज्ञान ले ली बड़ी वाली, और फिर छोटकी के तरफ चर्चा रखने को बोली। छोटी वाली चर्चा रखी, बड़ी वाली आई, जबरदस्ती प्रसादी नहीं लिखी है, प्रसादी हम नहीं लेंगे, प्रसादी नहीं लेंगे। बोले ठीक है, आप नहीं लीजिएगा। मंदिर में गई, 4 गो बेल उघड़ल था, भगवान के शरण में रखा हुआ था। भगवान का महिमा, भगवान कहते हैं एक का दिए तो एक का नहीं कैसे देंगे। एक गुरु भाई बहना 4 बेल लाई घर में, और 4 बेल के बड़ा प्रेम से धो के और गुड़ लग के भगवान के नाम लेके, और बेल एक बेल तोड़ी फोड़ी तो मारी पटकी, जे पूरा बेल में कीड़ा होल था, और फचाक सबर पूरा मुंह में पड़ गया, पूरा पिल्लू पथारी उसमें था बेल में। कहती रे राम, बेलवा तो सड़ल निकला। दीदी बड़ी वाली जेठनिया, बेल तो सड़ल निकला, पूरा मुंह उसका गंदा लग गया, पूरा बेल में एकदम गंदा था, अब पूरा बदबू मारने लगा। उधर से आई पुतोहिया झड़ुआ दिया, का लाई हो, पूरा घर में बदबू फैल गया है। पुतोह झाड़ू लगाई, झाड़ू से मारी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर से दूसरा बेल तोड़ी। जब दूसरा बेल तोड़ी तो उसमें से मधुमक्खी पूरा निकल के और उसका बदन में लटक के गया। तीसरा बेल तोड़ी तो उसमें से बिरनी निकला। चौथा बेल तोड़ी तो पूरा बिच्छा बिरनी कनगोजर उसके घर में भर गया। अब सास पुतोह में झगड़ा हो गया, पूरा घमासान झगड़ा, मारा पीटी युद्ध। एक तो इसका बदन में पूरा काट लिया बिरनी, काट लिया बिच्छा कनगोजर, तो पूरा लहर से बेचैन, और दूसरे में सास और पुतोह में झगड़ा पट गया। सास गाली देने लगी कि कहां से सड़ल बेल लेके आई हो जो पूरा घर में पड़ गया, सपीलू पथारी के भर गया, और अपना चेहरा देखो गमक रहा है, पूरा घर दुर्गंध मार रहा है। जो पतोह थी क्या करती है कि लड़ते झगड़ते घर को साफ सफाई की, कूड़ा कचरा में ले जाके फेंक दी, और सवेरा हुआ तो पूरा बड़ी वाली जेठनिया थी, उसका बदन फूल के असाध हो गया, फूल के असाध हो गया। सब लोग देखते हैं तो कहते हैं क्या हुआ, तो अरे बाप रे, हमको छोटकी गोतिनिया बोली थी देवरनिया कि मंदिर से 4 गो बेल लाए थे, हमको सोना निकला, लेकिन हमको लिए तो नलिया वाला निकला, पूरा बदन में भी पड़ गया। सास पुतोह में झगड़ो हुआ, बहुरिया मरबो की हमको, और पूरा पिल्लू पथारी भर गया। गांव वाला लोग कहने लगे कि ये सच है कि उनको बेल में से सोना निकला था, लेकिन वो भगवान के सच्चा भक्त थी। जब बेचारी पूजा करने के लिए बैठती थी तो बताइए, एक कठौती कपड़ा लिए के छप्पर छप्पर मारने लगते थे, पूरा बदन पर उसको कपड़ा का सब भर जाता था गंदगी, फिर भी वो पूजा करके उठ जाती थी। बेचारी जब खाने लगती थी तो बताओ कि पूजा करके आती थी और कैट भर बर्तन जूठा रहता था, वो मैसती थी। कभी भी वो निरैठा बर्तन
नहीं रहता था, सब जुठा करके धरती थी, जानबूझ के सखरी कर करके और धर देती थी जुठा जुठा। ओ मैस के उसके बाद खाना खाती थी। कभी भी उसको मान सम्मान नहीं दी, भगवान के भक्ति में फिर भी लगल रह गई। जब उसका पति बीमार पड़ गए तो तुम लोग बाल बच्चे कोई देखने नहीं गया, फिर भी बेचारी एक स्त्री होके औरत के जाती और सगरो दिखाई। बेचारी कहाँ पटना कहाँ दिल्ली सगरो इलाज करवाई, उसका पति में कितना रुपया लग गया, लेकिन आप लोग नजर उठा के नहीं ताकने गए। तो भगवान के महिमा, भगवान उसको दिए थप्पड़ फाड़ के, और तुम्हारे पास कैसे ये सब हो जाता। बड़ी वाली शर्म के मारे सर झुका के और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम जैसा किए वैसने पाए, जो जैसा करता है वैसने फल पाता है। हम जे करे वो पा गए, जो जैसा किया वैसा सुख पाया। हे भगवान, सबको सुखी जीवन दीजिए, लेकिन मेरा जैसे अत्याचार करने वाला किसी को जेठान मत दीजिएगा, क्योंकि हम जो हैं गलत हैं और गलत के साथ गलत परिणाम मिलना चाहिए भगवान। लेकिन अब से मुझे ज्ञान दीजिए कि हम अच्छा करें। ऐसा कह के और सबके सामने हाथ जोड़ी और सबसे अच्छा से व्यवहार करने लगी। छोटकी का फिर जीवन में कभी दुख न आया। बड़ी वाली जो थी, बड़ी वाली सास बोरिया में झगड़ा धीरे धीरे भगवान के भक्ति करने पर कम गया और बड़ी वाली मान सम्मान लोगों को देने लगी। तो देखिए दीदी, किसी को भी कदर करना चाहिए। मान लिया जाए कि मेरे घर बहुरिया आई है, यानी पुतोह आई है। पुतोह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे घर के बारे में कुछ नहीं जानती है, क्योंकि बेटी मेरा घर में जन्म लिया है, तो बेटी सब कुछ जान रही है, लेकिन बहू कुछ नहीं जानती है। और उसको बोलेंगे पानी ले आओ, चलने में उसका हाथ कांप गया, आधा गिलास पानी गिर गया, तो उसको बात नहीं कहना चाहिए, समझा के बताना चाहिए कि बेटी अच्छा से चलो, बेटी देखो कपड़ा भी गीला हो गया और पानी गिर गया, अच्छा से लाना बेटी, दोबारा बार वो पानी अच्छा से देगी। खाने में हो सकता है कि उसको रोटी जल जाए, तो उसको डांटना नहीं है, खुद को जलाओ रोटी खा लीजिए, जिसमें उसको लग जाए कि मेरी सासू माँ जला हुआ रोटी खा ली और कुछ नहीं बोले। अच्छा से बनाएंगे, सब्जी में नमक तेज हो गया है, कोई बात नहीं बेटी, पहले पहले होता है, क्योंकि मेरे घर का नमक का उसका जानकारी नहीं है, मेरे घर के किसी चीज के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए और बेटी से भी ज्यादा मान सम्मान दे के उसको घर बसाना चाहिए, तब वो बहू आपके कदर करेगी। और बेटी तो जब से पैदा ली है आपके सामने वो है, तो हर चीज आपके बारे में वो जानती है, बहू कुछ नहीं जानती है। एक ही बार माँ के घर से अपना आई है, जब हम अगला के बेटी की कदर करेंगे तो मेरा बेटी को भी कोई कदर करवे करेगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, या जो देवरान और जेठान के दोनों झगड़ा हुआ, वो कमेंट करके बताइए कि कौन सही था कौन गलत था, जरूर कमेंट करके बताइएगा, तब तो लोगों का सीख मिलेगा। धन्यवाद।